नमस्कार, हर हर महादेव साथियों। मैं पंडित आशीष स्वस्थ लखनऊ से आप सभी दर्शकों के समक्ष उपस्थित हूँ शनि राशि परिवर्तन के इस विशेष कार्यक्रम में। साथियों, शनि देव अब मीन राशि में 29 मार्च को गोचर करने जा रहे हैं और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के चौथे चरण में गोचर करेंगे। मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए गोचर कैसा रहेगा, इस सभी विषय वस्तुओं पर हम चर्चा करेंगे। और साथियों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। साथियों, ब्रह्मांड एक जटिल घड़ी की तरीके से देखिए काम करता है, जहां हर ग्रह की चाल हमारे जीवन के हर पहलू को कहीं ना कहीं प्रभावित करती रहती है। और जब ये घड़ी शनि के मीन राशि में प्रवेश करने की ओर बढ़ती है तो ऐसे परिवर्तन काफ़ी ऐतिहासिक बन जाते हैं। शनि देव 29 मार्च 2025 को मीन राशि और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के चौथे चरण में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो मीन राशि में जब शनिदेव प्रवेश करेंगे तो काफ़ी बड़े चेंजेस आएंगे, समाज में भी आएंगे और आपके व्यक्तिगत जीवन में भी शनिदेव यहाँ लेकर के आएंगे। देखिए साथियों, खगोल विज्ञान के अनुसार सैटर्न अर्थात शनि एक गैस से भरा विशाल ग्रह है जिसे रिंग प्लैनेट कहा जाता है। यह सोलर सिस्टम का सौर मंडल का सबसे धीमी गति से चलने वाला ग्रह है, जो लगभग एक राशि में 2.5 साल तक व्यतीत करता है। ज्योतिष विज्ञान में शनि को कर्म फल प्रदाता शनि कहा जाता है, यानी कि ये आपके कर्मों का फल देने वाले ग्रह माने जाते हैं। शनि ग्रह हमारे कर्म, धैर्य, अनुशासन और न्याय से जुड़े हुए ग्रह हैं। शनिदेव किसी राशि में जब ये प्रवेश करते हैं तो वहाँ के जातकों को उनके पिछले कर्मों का भी परिणाम मिलने लगता है। और क्योंकि मीन राशि ये जलीय राशि है, वाटर एलिमेंट साइन है, जो कि भावनाओं, आध्यात्मिकता और गहरे रहस्यों से जुड़ी हुई है। वहीं शनि एक कठोर ग्रह है, क्रूर ग्रह है, जो आपको आत्म अनुशासन और कर्म करने पर काफ़ी फोकस कराते हैं। अब सोचिए साथियों कि जब कठोर अनुशासन का ग्रह और भावनात्मक गहराई की राशि मिलते हैं तो फिर क्या होता है। यह समय होगा आत्मविश्लेषण का, बड़े बदलाव का और भाग्य के नए अध्याय का। तो अब आइए हर एक राशि के लिए ध्यान से इस विश्लेषण को देखते हैं, समझते हैं कि आपके लिए शनि का ये गोचर भाग्य और चुनौतियों के कौन से नए द्वार खोलता है। प्रिय दर्शकों, इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ आपको मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए राशिफल बताऊंगा कि शनि के मीन राशि में प्रवेश से 12 राशियों का क्या हाल रहेगा। शनि की जो रेमेडीज होती है, जो उपाय होती है, ये व्यक्तिगत जन्म कुंडली विश्लेषण करवाने के उपरांत ही आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों, शनि देव का ये गोचर जो हो रहा है ये आपकी ढैया को अब खत्म कर रहा है और शनि देव मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो आर्थिक दृष्टि से आपके लिए काफी सकारात्मक समय रहेगा। आपके वित्तीय स्थिति में सुधार शनिदेव करने जा रहे हैं और आपके पुराने निवेशों से अब आपको लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, SIP, इन्वेस्टमेंट, बॉन्ड और कोई भी आपकी यदि पॉलिसी होगी, मैच्योर होगी, तो इसमें अब आपको लाभ मिलने की प्रबलतम संभावनाएं हैं। हालांकि वृश्चिक राशि के जातकों, अब आपको अपने खर्चे पर नियंत्रण रखने की जरूरत रहेगी। विशेष रूप से अनावश्यक खरीदारी और फिजूल खर्ची से आपको बचना होगा। पारिवारिक जीवन में कहीं ना कहीं अस्थिरता आ सकती है। परिवार के कुछ सदस्यों के साथ ईगो, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन धैर्य और समझदारी से इसको आप ही सुलझाएंगे। आपको अपने परिवार के साथ अब समय बिताने की ज़्यादा आवश्यकता रहेगी ताकि आपसी समझ और भावनात्मक समर्थन मिल सके। स्वास्थ्य के मामले में शनि का प्रभाव मिश्रित रहेगा। आपको शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों पर ध्यान देना होगा। शारीरिक व्यायाम, योग और मेडिटेशन से आप अपने मानसिक तनाव को कम कर सकते हैं। खान पान में सुधार और नियमित दिनचर्या का पालन करने से आपको अपनी सेहत पर नियंत्रण मिलेगा। साथ ही साथ वृश्चिक राशि के जातकों, व्यवसाय में शनि का गोचर प्रगति का सूचक रहेगा। आपकी प्रगति होगी, आपको नई परियोजनाओं में सफलता मिलेगी और व्यवसाय में विस्तार के मौके प्राप्त होंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा क्योंकि अब आपको नई जिम्मेदारियां और प्रमोशन की संभावनाएं होती हुई दिख रही हैं। बिजनेस में जोखिम उठाने से बचें और हर कदम सोच समझकर उठाएं। इसके साथ साथ यदि आप लोगों का विवाह हो गया है तो घर में नन्हे मेहमान की किलकारियां गूंजती हुई दिखाई दे रही है और आप लोग यदि सिंगल हैं तो किसी नवीन प्रेम का आगमन इधर आपके जीवन में होना ये बिल्कुल तय है।
आप कोई यदि एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके पेपर बहुत अच्छे होंगे वृश्चिक राशि के जातकों। उपाय कुंडली का विश्लेषण करवा करके तब प्राप्त करिएगा। जनरल वे में आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। शनिवार के दिन शनि मंदिर पे सरसों के तेल शनिदेव को आप चढ़ा सकते हैं, शनिदेव के दर्शन करिए। और जिनकी भी 7.5 ढैया चल रही, पीपल के वृक्ष को पकड़ ले, जल चढ़ाना रहेगा। और अधिक से अधिक हो सके तो रोटी पे सरसों का तेल लगा करके उसके ढेर सारे आप लोग पाठ कर लीजिए और कौवों को खिलाइए। तो ये जनरल वे में उपाय है। बाकी और स्टैंडर्ड उपाय आप अपनी कुंडली के विश्लेषण के उपरांत और शनिदेव की स्थिति की विचार करने के उपरांत हमसे प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए आप हमसे लखनऊ में मिल सकते हैं। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष पत आप सभी प्रमुख साथियों से विदा लेता हूं। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय शनिदेव।